प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि बीजेपी को संविधान गौरव दिवस मनाने की बजाय पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी और आरएसएस ने कई बार संविधान बदलने की बात कही और इसकी कोशिश भी की है। तो वही देवास में फ्रिज में मिली महिला की लाश के मामले में खुलासा हो गया है। बताया जा रहा है कि महिला की 10 महीने पहले हत्या की गई थी। आरोप उसके लिव इन पार्टनर पर है और आरोपी शव को फ्रिज में रखकर भाग गया था। वही पुलिस ने उसे उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया है। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। तो वही टीकमगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची आबकारी टीम पर हमला हो गया। हमलावर ने पत्थर फेंके, फिर बेटों के साथ मिलकर डंडों से पीटा और आरोपी ने एसआई की सर्विस रिवॉल्वर भी छीन ली। वही हमले में एसआई समेत 4 लोग घायल हो गए और टीम किसी तरह वहां से जान बचाकर भागी। तो वही धान खरीदी के दौरान कर्मचारियों से मारपीट के आरोप में जेल में बंद बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को 12 दिन बाद सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई। नेताजी सुभाष चंद्र केंद्रीय जेल जबलपुर से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया और इसे भाजपा सरकार की राजनीतिक साजिश करार दिया। तो वही हरियाणा के गुरुग्राम के सोहना में एक होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर मंगलवार दोपहर बिहार निवासी हिमांशु की मौत हो गई थी। वह मध्य प्रदेश में टेरर फंडिंग और साइबर क्राइम से जुड़े 6 आरोपियों में से एक था। एडीजी इंटेलिजेंस योगेश देशमुख ने मध्य प्रदेश एटीएस टीम के 9 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया है। हरियाणा पुलिस ने भी जुडिशियल जांच शुरू कर दी है। तो वही छतरपुर के अतरार गांव में छुआछूत से जुड़ा मामला सामने आया है। गांव के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि सरपंच के एक फरमान से पूरे गांव ने 20 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने एक दलित के हाथों से प्रसाद लेकर खा लिया था। तो वही गुना में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा कि कोई ये न समझे कि हमें अपनी जेब में या मुंह में रख लेगा। कोई अगर ऐसा करने की सोचता है तो फिर उसका अंजाम देखने को भी तैयार रहे। बता दें कि शाक्य ने यह बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में कही। तो वही पचोर के मेला ग्राउंड पर शनिवार सुबह कचरे के ढेर में नवजात बच्ची मिली है। उसके गले पर कट का निशान है। सुबह करीब 9 बजे राहगीरों को कचरे के ढेर से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। लोगों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को पचोर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। तो वही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से विस्थापित बदकछार गांव के लोग पचमढ़ी के पनारपानी गेट के बाहर एसटीआर के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण शुक्रवार दोपहर 12 बजे से बैठे हैं। इस दौरान मनाने आए अफसरों की उन्होंने नहीं सुनी और रात में वहीं कंबल, शॉल और तिरपाल ढककर सो गए। तो वही रायसेन के रामलीला मैदान में आज शनिवार को 15 दिनों से चल रहे रामलीला मेले का समापन होगा। शाम 6 बजे से होने वाले रावण वध कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में भोपाल के कलाकारों द्वारा मयूर नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। तो वही भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के श्रमिकों ने शनिवार को देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई। पिपलानी स्थित शास्त्री पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां श्रमिक नेता दीपक गुप्ता ने शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो वही भोपाल के हनुमानगंज इलाके में रहने वाले एक पेंटिंग ठेकेदार ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना शुक्रवार रात की है। बताया जा रहा है कि आत्महत्या से पहले वह घर में अकेले थे। पुलिस ने शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी गई। वही भोपाल के बिजली नगर कॉलोनी स्थित बिजली महासंघ कार्यालय में
शुक्रवार को जिला पेंशनर्स महासंघ का नववर्ष मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने की। कार्यक्रम में डॉक्टर विजय जैन ने धारा 49 को हटाने और बीमा पॉलिसी के शीघ्र आदेश की मांग पर चर्चा की। तो वही सतना पुलिस ने प्रयागराज महाकुंभ के मद्देनजर शनिवार को रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड की मदद से विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के सामान की जांच की गई। तो वही मध्य प्रदेश के मुगंज स्थित शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धरना प्रदर्शन किया। संगठन ने पिछले महीने कॉलेज प्राचार्य, कलेक्टर और एसडीएम को 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कार्रवाई न होने पर सोमवार को कॉलेज में तालाबंदी करते हुए मांगों का नया ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। तो वही खरगोन पुलिस ने अवैध हथियारों के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। भीकनगांव और बेड़िया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी मुकेश छाबड़ा के कब्जे से 15 हैंडमेड देशी पिस्टल और 6 देशी कट्टे बरामद किए गए हैं। तो वही बैतूल के चिचोली इलाके में शनिवार को एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि उसका 6 वर्षीय भांजा गंभीर घायल हो गया। मृतक की पहचान ग्राम करपा आप आमला निवासी हरिराम आहाके के रूप में हुई है। तो वही बैतूल में एक दर्दनाक हादसे में 3 माह के मासूम की झूले से गिरने के बाद मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पाट रैयत निवासी टैक्सी ड्राइवर जगदीश नावड़े का छोटा बेटा नवनीत शुक्रवार शाम करीब 7 बजे घर में लगे झूले में सो रहा था। इसी दौरान मासूम के गिरने से शनिवार की सुबह उसकी मौत हो गई। वही बैतूल में ट्रैक्टर पलटने से घायल हुए एक किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसे जिला अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। पुलिस मृतक का पोस्टमार्टम करवा रही है, जिसके बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। तो वही विदिशा में बासौदा पुलिस ने 1 साल पुरानी नकबजनी का मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने पारदी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनसे 9,40,000 रुपए के सोने चांदी के जेवरात और एक स्कूटी बरामद की है। तो वही हरदा में मजदूर की 18 साल की बेटी राधा ने सल्फास खाकर सुसाइड कर लिया है। वही आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।